चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करते हैं। एसबीआई ने लॉन्च की नई अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम। इसमें 444 दिनों के लिए एफडी कराने पर 5.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.75% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। लोकसभा चुनाव में क्यों खराब हुआ प्रदर्शन, महामंथन के लिए बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मोदी, नड्डा, राजनाथ और अमित शाह समेत कई नेता होंगे शामिल। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बीजेपी प्रदेश संगठनों के साथ समन्वय पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। घुसपैठ और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर बोला हमला। कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्र सरकार के अधीन होती है और देश में गृह मंत्री अगर घुसपैठ नहीं रोक पा रहे तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पटना के मरीन ड्राइव पर बनेगा देश का सबसे चौड़ा पुल। 6 लेन और 40 मीटर होगी चौड़ाई। जमीन का अधिग्रहण शुरू, अक्टूबर से शुरू हो सकता है पुल निर्माण का काम। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने केकेआर के प्रशंसकों को दिया भाव संदेश। नए सफर के लिए मांगा सहयोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना आतंकियों के बीच 2 बार फायरिंग। कल यही कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। नीट पेपर लीक केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप। सीबीआई ने मामले पर अब तक 12 गिरफ्तारियां की। शहीद बेटे को पिता ने आर्मी कैप पहनकर सैल्यूट किया। भाई को तिरंगा में लिपटा देख बहन बेहोश हुई। कश्मीर में शहीद जवानों का अंतिम संस्कार। 15 अगस्त को लेकर बड़ी साजिश रची जा रही। खालिस्तानी संगठन टारगेट किलिंग का भी इनपुट अलर्ट जारी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी तय। बीसीसीआई ने टेस्ट प्लेयर्स के लिए जारी किया नया फरमान। बस रोहित कोहली और बुमराह को मिली छूट। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मुख्यमंत्री योगी से अनबन की खबरें थी। आला कमान की नसीहत, सरकार और संगठन में तालमेल रहे, साथ ही बयानबाजी से बचें। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से विधानसभा की तैयारियों तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह बनाएंगे फ्यूचर प्लान। बजट से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% किया। आरबीआई ने अनुमान 7.2% बताया था। संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द। यूपी में सीएम योगी की बैठक से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट ने मचाई हलचल। वहीं विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने बनाई टीम 30। 3 मंत्रियों के जिम्मे 1 सीट। दोनों डिप्टी सीएम को नहीं मिली जगह। बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। रद्द किया राज्य सरकार का निर्णय। अनुसूचित जाति की लिस्ट से बाहर होगी ताती तत्वा जाति। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा नदी में डूबा। 80 घाट तक पहुंचा पानी। 15 घाट हुए जलमग्न। गोरखपुर के 60 गांव डूबे, 6 लोगों की मौत। बजट 2024 की तैयारी पूरी। वित्त मंत्रालय में हुई पारंपरिक हलवा सेरेमनी। निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। इस बार बजट पेश करने का बनाएंगे रिकॉर्ड। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार की पार्टी में फूट। चाचा शरद ने लगाई भतीजे की पार्टी में बड़ी सेंध। अजित गुट के 4 बड़े नेताओं ने छोड़ी एनसीपी। बीजेपी को मिल रहे गठबंधन तोड़ने के संकेत। बंगाल उपचुनाव में बड़ी संख्या में मुसलमानों को चुनावी ड्यूटी पर लगाकर जीती टीएमसी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाए आरोप। साथ ही कहा सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं। यूपी के संभल में परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे को बोलेंगे बहन जी और गुरुजी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया फरमान। जीन्स टी शर्ट पर लगाई रोक। कमला हैरिस हो सकती है अमेरिका के राष्ट्रपति। जो बाइडेन ने सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं को दी हवा। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में मानसून का अलर्ट। भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने की दी चेतावनी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हमले की साजिश। कन्वेंशन सेंटर के बाहर पुलिस ने चाकू लहरा रहे शख्स को किया ढेर। AK-47 बरामद। वाराणसी में गंगा पार नावों के जाने पर लगा प्रतिबंध। नहीं चलेगी छोटी नावें। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर अलर्ट। राजस्थान में जल जीवन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी संजय बड़ाया गिरफ्तार। हिमाचल में श्रीखंड महायात्रा के लिए अब तक 537 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। दर्शन के लिए श्रद्धालु में दिख रहा गजब का उत्साह। जून में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी घटी। वहीं एयर इंडिया की बढ़ी। आकाश एयर सबसे पंक्चुअल एयरलाइन। फ्लाइंग बिक की 22.7% फ्लाइट हुई कैंसिल। कांग्रेस के पास राज्यों में लीडरशिप नहीं, क्या करेंगे राहुल। एमपी यूपी बिहार में बड़े नेता नहीं। राजस्थान हरियाणा में गुटबाजी हरवा रही। यूपी में बदल सकते हैं सीएम और डिप्टी सीएम। सरकार वीएस संगठन योगी की मीटिंग में नहीं पहुंचे। मौर्य और पाठक मंत्रियों की टीम में भी जगह नहीं।
भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा रहा मेक इन इंडिया, पीएम मोदी ने एक्स पर किया साझा। शुभेंदु अधिकारी बोले, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं, कहा भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए, जो हमारे साथ हम उनके साथ। इंदौर में रिटायर्ड फौजी ने लूटा बैंक, कर चुकाया, पत्नी ने खरीदी 50,000 की टीवी, 1100 सीसीटीवी फुटेज देकर घर पहुंची पुलिस। श्रीलंका दौरे पर सूर्या बन सकते कप्तान, गंभीर की नजर लॉन्ग टर्म ऑप्शन पर, प्लान पर हार्दिक से भी बात की। बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को लगाई फटकार, कहा बोलने की आजादी के नाम पर आप किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते। आईआईएमसी में नॉन टीचिंग पदों पर और एनपीसीआईएल के 74 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में आवेदन करने की आज लास्ट डेट। जितन सैनी की मौत के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला बड़ा हमला, का प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो चुका और डबल इंजन की सरकार में अपराध का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के रहते लोगों को नहीं मिलेगा सामाजिक न्याय, नए कानून बनाकर किया जा रहा गरीब जनता पर उत्पीड़न। राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक भारत के संविधान पर खतरा बना रहेगा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सीएम शिंदे ने लाडला भाई योजना का किया ऐलान, जिसके तहत 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 और ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को मिलेंगे 10,000। ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका, हैकर्स अब बिना ओटीपी और फोन कॉल के खाली कर रहे बैंक अकाउंट। दरअसल साइबर अपराधियों ने लोगों को चूना लगाने के लिए नया तरीका ढूंढा है, जिसमें वो लोगों की जानकारियां चुराकर ईपीएस का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान समेत देश के 4 राज्यों में खतरनाक देसी वायरस चांदीपुरा ने पसारे पांव, बच्चों पर करता है सीधा अटैक, 100 में से 70 बच्चों की हो सकती है मौत। केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट रेगुलर बेल पर 29 जुलाई को करेगा सुनवाई। वहीं बहस के दौरान वकील अभिषेक सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, बोले केजरीवाल चुने हुए सीएम कोई आतंकी नहीं। बिहार में न सरकार टिक रही और न ही पुल, पिछले 13 साल में 8 बार सरकार बदली और 1 महीने में 15 ब्रिज हुए धाराशायी, 3 एक्शन पॉइंट। गुजरात के बादा मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में 2000 पदों की भर्ती के लिए 25,000 से ज्यादा लोगों की जुटी भीड़। एयर इंडिया के लिए काबू करना हुआ मुश्किल, जॉब के लिए आए भीड़ का वीडियो हो रहा वायरल। कांग्रेस बोली बेरोजगारी से तड़प रही है युवा। शंभू बॉर्डर खोलने की डेडलाइन हुई खत्म, किसान करेंगे दिल्ली कूच। 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का किया ऐलान। वहीं मामले में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को करेगा सुनवाई। आतंकियों का खात्मा करने के लिए जम्मू के पर्वतीय क्षेत्रों में सेना की होगी वापसी, निचली क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवानों की होगी तैनाती। रक्षा और गृह मंत्रालय ने दिए सख्त निर्देश। हरियाणा में अग्निवीर को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया ऐलान, बोले पुलिस समेत 5 नौकरियों में लाभ बिना ब्याज 5 लाख तक लोन मिलेगा। बिहार में अब गांव में मात्र 5 रुपए में होगी शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की जांच, जीविका दीदियों को मिलेगी जिम्मेदारी। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ के हालात, 3 नदियां उफान पर, बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। वहीं कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 4 की मौत। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ओमान के पास तेल टैंकर समुद्र में पलटा, 13 भारतीयों सहित 16 क्रू मेंबर लापता। यमन के अदन पोर्ट पर जा रहा था। भारतीय नौसेना ने सर्चिंग के लिए युद्धपोत आईएस तेग और निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट पीएआई भेजा। गुजरात के जामनगर और वडोदरा के आंगनबाड़ी केंद्र में हिंदू बच्चों को सिखाई जा रही थी नमाज, लगवाए जा रहे थे या हुसैन के नारे। वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल, हिंदू संगठनों ने बताया धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। लगातार बढ़ रही आतंकी गतिविधि के चलते जगह जगह सुरक्षा बलों की टीम तैनात। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम, 333 और 399 दिन के लिए करना होगा निवेश। सालाना 7.75% तक मिलेगा ब्याज। दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है बीजेपी आरएसएस से जुड़ी। मराठी पत्रिका में भाजपा की नीतियों पर बोला गया हमला, कहा लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी से किया गया गठबंधन जिम्मेदार। हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने के बाद योगी सरकार का एक और तोहफा, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 2027 तक मिलेगी सब्सिडी। खुद को भगवान बताने वाले संतों पर लगेगा बैन, 112 को नोटिस थमाए। महाकुंभ में नहीं मिलेगी एंट्री, अल्लाहू अकबर कहने वाले संत भी होंगे चिन्हित। इस समय 40% हो गई मुस्लिम आबादी, सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का चौंकाने वाला दावा। बोले 1951 में ये आबादी 12% थी और इस दौरान हमने कई जिले भी खो दिए। मेरे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जीने और मरने का सवाल है।
केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम बनाई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित 15 केंद्रीय मंत्री होंगे सदस्य। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुबन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। बीजेपी में चल रही कुर्सी की लड़ाई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कसा तंज कहा तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही। चलिए आप जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबर है उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शंभू बॉर्डर खोलने की डेडलाइन हुई खत्म, किसान करेंगे कुछ। 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का किया ऐलान। वही मामले में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को करेगी सुनवाई। जी हां, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अभी तक बॉर्डर खोलने की कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहीं फरवरी से डटे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और गैर राजनीति के सदस्य जगजीत सिंह ढालेवाला ने कहा कि वहीं शंभू सीमा खुलते ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे। साथ ही 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला किया है। ये ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा। किसान नेता ढालेवाला ने कहा कि सरकार बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं हो रही है। हरियाणा सरकार रास्ता न खोलने पर व्यापारियों को भी किसानों के साथ न देने के साथ भाजपा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। 300 मीटर पंजाब की तरफ बॉर्डर का एरिया पड़ता है और इसलिए बॉर्डर खोलने का आदेश पंजाब सरकार के लिए भी है। किसान नेता ढालेवाला ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान मजदूर मोर्चा का साझा सम्मेलन नई दिल्ली में 22 जुलाई को होगा। दोनों मोर्चों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात के लिए पत्र लिखा और उनसे मुलाकात करके संसद के आगामी सत्र में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की तमाम मांगों पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की जाएगी। आने वाले दिनों में हरियाणा में घर घर जाकर दोनों मोर्चे की पदाधिकारियों, किसानों व मजदूरों को जागरूक करेंगे। 15 सितंबर को हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की किसान महापंचायत की जाएगी जिसमें लाखों किसान शामिल होंगे। वहीं शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार के स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। सरकार ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। दरअसल किसान एमएसपी की गारंटी समेत करीब आधा दर्जन मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से विधानसभा की तैयारियों तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह बनाएंगे फ्यूचर प्लान। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजना और बीजेपी प्रदेश संगठनों के साथ समन्वय पर करेंगे चर्चा। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने नुकसान को लेकर अलग अलग राज्यों में काफी मंथन किया और अब पार्टी की अहम बैठक होने वाली है। ये बैठक बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों की होगी। इसमें पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दिग्गजों की इस बैठक में पार्टी के फ्यूचर प्लान को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी को हुए नुकसान पर चर्चा होगी। साथ ही अलग अलग राज्यों में सामने आए विफलता के कारण की समीक्षा के आधार पर आलाकमान कुछ बड़े निर्णय भी ले सकता है। इसके चलते पार्टी में अंदर खाने चुनौती खड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में मोदी 3.0 के पहले बजट और पहले 100 दिनों की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान काफी खराब रहा था। ऐसे में बीजेपी की प्लानिंग है कि यूपी में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी जाए। उपचुनाव केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई सीटों पर होंगे और पार्टी इन सभी को लेकर कुछ बड़े फैसले ले सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष इंडिया गठबंधन आक्रामक और बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर है। वहीं झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए को करारा झटका लगा है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। इसके अलावा हरियाणा में भी पार्टी की लोकसभा सीटें आधी हो गई है। वहीं अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होने के नाते यह बीजेपी के लिए काफी अहम हो गया है। ऐसे में बीजेपी की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में विधानसभा चुनाव को लेकर खास नीति बनाई जा सकती है जिससे पार्टी को फिर से नई ताकत दी जा सके। केंद्र में मोदी सरकार के रहते लोगों को नहीं मिलेगा सामाजिक न्याय, नए कानून बनाकर किया जा रहा उत्पीड़न। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तब तक भारत के संविधान पर खतरा बना रहेगा। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा राज मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जब तक बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर नहीं हो जाती संविधान पर खतरा बरकरार रहेगा। उन्होंने इस दौरान ये भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन के बाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा कार्यकर्ता बीजेपी का सफाया करेंगे। सपा प्रमुख ने कहा केंद्र की सत्ता से बीजेपी जब तक बेदखल नहीं होगी तब तक भारत के संविधान पर खतरा बना रहेगा। केंद्र में बीजेपी सरकार के रहते न आरक्षण के प्रावधान बचेंगे और न ही सामाजिक न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया था लेकिन भाजपा सरकार के रहते न तो किसानों की आय बढ़ेगी और न ही नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया, भाजपा एक दूसरे को कोस रहे हैं। अखिलेश यादव ने फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर सपा की तरफ से बीजेपी को हराए जाने का जिक्र करते हुए कहा अयोध्या के चुनाव नतीजे ने भारतीय राजनीति को एक
नई दिशा दिया। अयोध्या की जनता के इस निर्णय से सारे देश का सम्मान बढ़ा। अयोध्या को लेकर बीजेपी नेताओं को नींद नहीं आ रही है। बीजेपी को अपनी करनी भोगनी पड़ रही है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि हालिया लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं बीजेपी का सफाया करेंगे। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले उपचुनाव में भी सपा कार्यकर्ता बीजेपी को हराने का काम करेंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी सरकार ने अयोध्या में पहले भी विकास कार्य किए थे, फिर समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या को विश्व स्तर पर श्रेष्ठ नगर बनाएंगे। उन्होंने कहा वैसे भी सपा की पिछली सरकार ने जो काम किए वे टिकाऊ नहीं है और आज भी वैसे ही दिख रही है।